चलिए आइए, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे ज्यादा, है ना। हमने कल बात की थी, कल जो एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात की थी उसके ऊपर, और फील्ड इक्वेशन से, हाँ, फील्ड इक्वेशन से रिलेटेड सारी जो भी न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं हम उन पे बात करेंगे जितना हो पाएगा। आइए, जो हमने कल बात भी कर लिया था लेकिन अभी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कौन बताएगा क्या क्या पढ़ना था हमने, क्या क्या किया था कल, फटाफट, जल्दी जल्दी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इससे पहले पढ़ा था ईएम वेव्स कैसी होती है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, और बोलते जाओ जो जो याद आती जा रही है चीजें। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है वैक्यूम में। और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोपगेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होके किसके साथ भी परपेंडिकुलर थे, प्रोपगेशन। और बोलिए 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 सब, जिसको जो याद आ रहा है बोलो। एनर्जी डेंसिटी सेम ही होगा, क्या सेम होगा, उनका फेज। फेज, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। और लॉन्ग, क्या 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 इक्वेशन भी याद कर लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव। बताओ, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होंगे, E नॉट sin kx माइनस ओमेगा टी। और बी का क्या था, बी नॉट साइन B नॉट sin माइनस बच्चों एक्स क्या था, x एक्सिस वगैरह बता। क्या, तो जिस डायरेक्शन में वेव है, डायरेक्शन ऑफ हाँ प्रोपगेशन। वेरी गुड, जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। राइट। देन बोल दो, एनर्जी डेंसिटी कितना था टोटल ईएम वेव की, बताओ। टोटल नहीं मतलब हाफ वैसे ई नॉट एप्सिलॉन नॉट हाफ बी स्क्वायर अपॉन। यही है क्या, यस सर। और एवरेज, एवरेज ओवरऑल टोटल हाफ हाफ एप्सिलॉन इनटू ई नॉट नॉट हाँ, E नॉट या स्क्वायर हाफ हाफ बी नॉट एप्सिलॉन B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है, यस पता है ना सर। कहाँ Yes, पर sir. ई नोट आएगा, कहाँ पर ई आएगा, कहाँ पर बी नोट आएगा, कहाँ पर बी आएगा, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। आइए, पहला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है यहाँ, करिए, देखते हैं। कितना डेंजरस है। नहीं नहीं नहीं, ये सारा ना अगली बार कलर चेंज कर दूंगा, ये ब्लैक में जल्दी अलग सा लगता है ना। बहुत डेंजरस लगता है सर। हम्म, देख के डर लगता है, पता नहीं क्या आ गया सामने। अगली बार कलर चेंज कर देंगे इसका, कोई अच्छा सा कलर लाएंगे प्यारा सा जो तंग ना करे। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने वाला है ये। सारा ब्लैक ही कर देना। सारे ही ब्लैक कर दें, चलो कर दें। पहले इस क्वेश्चन को समझाओ, कौन समझाएगा फटाफट, क्या गिवन है, क्या निकालना है, फटाफट बताओ। 2020 का क्वेश्चन है, तुमने करना है अपने आप, चलो। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁸ साइन दी है, और सी की वैल्यू दी हुई है स्पीड ऑफ लाइट की। तो हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है ना, बताओ कैसे निकालो। E = E0 sin kx - ωt। बोलो बोलो बोलो, तुम बताओ। E = E0 sin kx - ωt। हाँ, इसके अकॉर्डिंग देखो ना, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, y + ct है, तो मेरी इलेक्ट्रिक मतलब मेरी जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, कोई बता सकता है। 5 +
देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन, Z एक्सिस में चल रही है। गिवन इक्वेशन क्या है? B इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ माइनस का -8 200 पाई y प्लस सी टी। y डायरेक्शन में चल रही है ये, हाँ, तो वेव कहाँ है? y डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यस सर। यस सर। y डायरेक्शन बोले तो j कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, कोई बता सकता है? X में है, साफ साफ दिख रहा है। जहां उसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर देखो उसका कहाँ X है? में है, I कैप, आई X पे है, प्लस। मैग्नेटिक फील्ड आई में है, तो एक्स वाली डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, वाई में कौन चल रहा है? वेव से वेव चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए Z में। Z में, यानी के कैप में। तो सारे ऑप्शन में के कैप में है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो इससे तो नहीं पता चल सकता कौन सा ऑप्शन आएगा, पर इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में है। इतना जिसको नहीं पता वो मेरे से पूछ लो पहले। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब फेज सेम है तो उसका भी इक्वेशन कैसी बनेगी? बिल्कुल सेम बनेगी या नहीं? सेम है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते थे ई, ये किसकी वैल्यू होगी? ये बी नोट की होगी, तो ई के लिए क्या आएगा? ई नोट 200 पाई y प्लस सी टी। आई कैप की जगह क्या आ जाएगा? बस के कैप। ठीक है। के अब कैप। ई नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ? E नोट की जगह B नोट इंटू D। वेरी गुड। ई नोट का फॉर्मूला कल ही पढ़ा है, बी नोट मल्टीप्लाई बाय सी। तो C। ई नोट निकालना है, बी नोट तो क्या है बताओ? 3 into 10 to the 3 power into minus 10 to the power -8। और सी कितना है? 3 इंटू 10 3 into 10 to the power 8। ये तो गया, तो क्या बच गया? 9। 9। तो क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू, ई नोट की जगह क्या लिख दूं? 9। 9। फर्स्ट 200 पाई y प्लस सी टी के कैप। क्या ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। ए। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। पहले देख लो, नो सर। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस कुछ अलग दिख रहा है? माइनस का के कैप लिखा है। माइनस का के कैप क्यों आ रहा है ऐसा? ऐसा क्यों आ रहा है? हमारे ऑप्शन में तो देखो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पर के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? यानी ए या 4? D वाला है। डी वाला। पर ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? ए भी तो आ सकता था, डी भी क्यों आ रहा है? हमने भी चेक किया डी आ रहा है, क्यों आ रहा है? लेकिन आपने कुछ सिखाया था सर ऐसा आई जे बताओ क्या था वो? आपने आई इंटू मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट था ना। हाँ, भाई मेरी वेव कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है वेव? वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्रॉस करके क्या आना चाहिए? मेरा वाई डायरेक्शन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वाई डायरेक्शन। ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी करके क्या आनी चाहिए? जे कैप आना चाहिए। आना चाहिए जे कैप। दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये देखो, ये देखो। ई क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। आज अभी आगे काम भी आएगा ये। तुम्हारी डायरेक्शन कब आनी चाहिए? ई को बी के साथ क्रॉस करके जो वैल्यू आएगी वही वे। कैसे सर? समझ नहीं आई। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो पता है कौन सी डायरेक्शन में है। आई कैप। बोलो। आई कैप। X। तो किस चीज को आई कैप के साथ क्रॉस करोगे? आंसर आए जे। कर दो आई जे के, आई जे के। इनमें से आई के साथ क्या क्रॉस करूं? देखो आई बाद में है, यानी किस चीज को आई के साथ क्रॉस करूं कि आंसर जे आए? माइनस के। पक्का? पक्का। देख लो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। माइनस के साथ करो भी कर सकते हैं। हाँ, तो फिर बताओ कौन सा आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? के क्रॉस आई तो फर्स्ट ही आना चाहिए। के क्रॉस आई क्या आता है? जे आता है। जे। तो वाई तो जे में ही है, वाई तो जे में ही है। ये देख रहे हो? यस सर।
फिर इसने ऐसा क्यों बोल दिया? दिमाग लगाओ थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में। नहीं आ रही ना बात समझ? यस थोड़ा सा सर। और दिमाग लगाओ। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ये समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो पूरी बात देखो। ये दिख रहा है? यस सर। यही आंसर छुपा है। अभी इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। पर पहले मेरे को इतना बताओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे बिल्कुल सेम अप्रोच लगेगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट पहले इतना बताओ, इतना समझ में आ रहा है कि ई नोट की वैल्यू कैसे निकाली है? यस सर। yes sir, किसी को इसमें डाउट है? चलो बी और सी ऑप्शन नहीं आएंगे, ये तो पक्का पता है सबको। बताओ बताओ। yes sir, ऑप्शन नंबर क्या आ सकता है? या तो ए आ सकता है, या तो क्या आ सकता है सर? डी आ सकता है। डी आ सकता है। याद रखना इस बात को, लास्ट में जाते, अभी लास्ट में क्या, अभी समझ में आ जाएगा एक दो क्वेश्चन के बाद। ऑप्शन नंबर हमने अभी किसी को टिक नहीं किया, ना तो ए को टिक किया ना तो डी डी को को टिक टिक किया। किया। इतना पता है ए या डी में से कोई एक वैल्यू आएगी, राइट? यस सर। ठीक है ना? चलो आओ आगे चलेंगे। इसको यहीं छोड़ेंगे, अभी आएंगे वापस इसके पास। ये देखो क्या निकाल रखा है, जल्दी देखो। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 2 × 10⁻0 0 into 10⁻10. 10। एनर्जी डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.02 1.02 10 into to 10 power minus -8 8 जूल पर मीटर क्यूब। क्यूब। एम्पलीट्यूड किसका दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसकी वैल्यू दे रखी है? b not पूछ रखी है। बताओ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव क्या होगा? यानी किसकी वैल्यू पूछ रखी है? b not बी नॉट। बी नॉट। कैसे निकालेंगे सोचो? देखते रहो देखते रहो, जो जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो करते रहो, और इसके लिए टेंशन मत लेना। इसके लिए अभी अभी आएंगे ऊपर इसके पास, हम टेंशन मत लो इसका। आओ यहां तक आओ पहले। मैग्नेटिक फील्ड का मेरे को मैग्नीट्यूड पूछा है, दे मेरे को क्या रही है? क्या दे रखे भाई? एनर्जी डेंसिटी। क्या मेरे को एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या? यस सर। क्या होता है? यस सर। Half E naught हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ प्लस हाफ बी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। पक्का? अगर सिर्फ एनर्जी की इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकालना हो तो निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। क्या आएगा फिर? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा फिर। पक्का? सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, बी की जगह पुट करेंगे ना ई नॉट कौन सी? बी की जगह पुट कर दोगे? हैं, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। वो बी नोट की जगह पुट करते थे। ये बी है। ये बी है। कल यही तो बात बी तो की बता जगह रहा हूं। ई कर देंगे ना, ई इक्वल टू बी सी। देखो ये दिख रहा है? यस सर। क्या लिख रखा है? बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कल हमने सीखा नहीं था क्या? ये देखो यहाँ, अगर मैंने रब कर दिया हो तो लिखा हुआ तो अलग बात है। रब कर दिया, वेरी गुड। कल हमने यहाँ पर देखा था, याद है तुम्हें? कहाँ गया वो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हे भगवान मिल जा। गया बच्चों वो बेचारा। क्या लिखा हुआ है? एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू डीवी। और एनर्जी निकालनी होती तो क्या करता था? ये तो एनर्जी डेंसिटी के लिए डीवी से क्या कर देता था? डिवाइड कर देता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होता था? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होता था? half epsilon naught into e square और एवरेज एनर्जी डेंसिटी की जब मैं बात करता था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकता था और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकता था। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो वो क्या लिखता था? अभी तुम्हें रिवाइज भी करवाया है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। या तो क्या लिख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, या तो क्या लिख दो, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन
म्यू नॉट। म्यू नॉट। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो किसकी एनर्जी निकालो, किसकी फॉर्म में लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो किसकी लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। यहाँ पर किसकी फॉर्म में बात हुई है, देखो किसकी फॉर्म में बात हुई है, क्या पूछा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पूछा। तो किसकी फॉर्म में बात करोगे, बी की। मैग्नेटिक फील्ड बी की फील्ड में। और बी का क्या होता है, हाफ वी नॉट का स्क्वायर। हाफ। यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये एवरेज की बात है ना। हाफ क्या लिखूं बताओ, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो यही तो लिखा हुआ है। अब वैल्यू पुट करो एक बार, क्या क्या गिवन है इसके अकॉर्डिंग देखो, बात करो। यू गिवन है क्या, हाँ गिवन है, कितनी 1.02 यही लिख दो। यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी 1.02 इंटू 10⁻⁻8। और b नॉट निकालना तुमको, कैसे निकालोगे, म्यू नॉट की वैल्यू भी डाल दो। डाल दो, फिर कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बस हाफ इंटू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू। तो बी नॉट स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, यू कितना है देना 1.02 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। 7। अगर स्क्वायर हटा दो तो दोनों इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि ये बी नोट का स्क्वायर है। क्लियर है, हाँ या ना, यस सर। यस सर। तो दिख रहा है क्या सबको, यही फॉर्मूला हमने लगाया है। यहां तक कर तो सकते थे तुम, लेकिन अब असली काम यहां तक शुरू होता है। पहले तो यहां तक देखो, पहले इधर तक किसी को कोई भी डाउट है तो देखो, थोड़े से क्वेश्चन अटपटे होंगे लेकिन बहुत आसान है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ध्यान रखो। पहले तो यहां तक किसी को डाउट है तो बात करे, पहले तो ये बताओ डाउट है क्या कुछ, यस नो सर। सर। ये करके तुम्हारा सर- आंसर 100% आए। हाँ बोलो बोलो केशव, क्या कह रहे हो, सर इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी देकर रखी है, बट आपने फॉर्मूला एवरेज एनर्जी एवरेज डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर, अभी आ रहा हूँ। पहले तो ये यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो सर। नहीं ना। अब तुम पीछे देखोगे तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखेगा, करा इसने भी वही सब कुछ है, बट उसने क्या किया है, हमको अभी से पता है कि म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लेकिन इसने इसको इस फॉर्मूले से निकाला है। कैसे सर, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू, अच्छा तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन c स्क्वायर इंटू c की वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे, फिर से क्या बन जाएगा ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेकिन तुम्हें पहले से ही पता है म्यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तुमने पहले ही पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यही इक्वेशन लिखी है ना हमने भी, देखो कुछ अलग किया क्या हमने, देखो हमारी इक्वेशन सेम यही No, इक्वेशन है sir. क्या, सेम Yes, यही sir. इक्वेशन। तो बस तुमने सीधा वैल्यू। अब बात करो, अब क्या कह रहे थे बच्चे बताओ, मैं बोल रहा था इसमें हाँ, सुनो, क्वेश्चन में अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक, जब भी तुम्हें ऐसी बात दे रखी हो कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अभी हमने एवरेज एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से क्या सीखा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा कि जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है वही किसका कंट्रीब्यूशन आता है, मैग्नेटिक। तो जब भी अगर वो तुमसे पूछेगा टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द वेव, तो वो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी देगा और किसका भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दिया, उसने सिर्फ किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, तो वो तुम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। और किसकी फॉर्म में लगाओगे, ध्यान से सुनो, अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन लगाओगे। हमारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम हमसे ये नहीं पूछता कि टोटल एनर्जी बताओ, हमसे हमेशा किसकी बात होती है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के लिए बात करता है, वो हमेशा एक सर्टेन टाइम के लिए बात करता है, और सर्टेन टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज
एनर्जी डेंसिटी। Density. अनटिल एंड अनलेस उसने मेंशन नहीं किया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी बताओ, तब अगर ये बोल दिया ना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी बताओ, तब जाके तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट और मैग्नेटिक वाला फील्ड वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करोगे। लेकिन अगर वो बात कर रहा है सिंपल किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो कौन सी एनर्जी का बात कर रहा है, सिंपल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर बात कर दी तो अब एवरेज की नहीं रही ना वो कहानी, एवरेज तो एक टोटल टाइम के लिए होता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम बोल दिया तो किसकी बात हो रही होगी, टोटल की। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस yes sir. लेकिन वो ज्यादा पूछेगा नहीं, वो हमेशा पूछेगा एवरेज का ही, बहुत कम केसेस होंगे। चले आगे, अब कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को सब। यस Yes. Yes, sir. लोग किसी को कोई भी डाउट है तो नो सर। इस पर आ जाओ। अभी इसके अंदर तुम्हें एक आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का जो हमने पहले छोड़ा था, शायद इसी में मिल जाए, शायद, वरना अगले में मिल जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है। अच्छा पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, लेकिन जिसको पिछले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ लो हैंड रेस करके चुपचाप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या मेरे को मैसेज कर दो। हल्का सा कुछ भी डाउट रह गया है तो व्हाट्सएप भी ऑन कर देते हैं। किसी को यहाँ पर भी शर्म आ रही हो बोलने में तो मेरे को व्हाट्सएप पर बोल दो। बोलो। आज का फोन चार्ज है मेरा सर 12%। हम बेशरम है सारे, 12%। बाकी को तो पता नहीं पर मैं बेशरम हूँ। बढ़िया, चले यस सर। चलो फिर Yes sir. समझाओ मेरे को। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछी है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, E इक्वल टू ई नोट एक्स कैप प्लस वाई कैप, और क्या दे रखा है, साइन के जेड माइनस। अब इस होप्स हो कि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें पता लग जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा। हम वो नहीं कह रहे उसका सॉल्यूशन गलत है सही है, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, उसका सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है, लेकिन वो बात तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नोट एक्स कैप प्लस वाई कैप साइन के जेड माइनस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है इक्वेशन। तुम्हें पता है साइन के बाद वाला कंपोनेंट तो सारा सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं, Same फेज thing. डिफरेंस जीरो होता है। ये एक्स कैप और वाई कैप एक बार बात छोड़ो, साइन की जगह साइन लिखो, के जेड की जगह के जेड लिखो, माइनस ओमेगा टी लिखो। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. अभी तुम्हें एक और चीज भी दिखा रहा हूं, मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं, क्यों देखना। जब हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे हो क्या लिखा हुआ है, साथ साथ पढ़ो मेरे। कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग X axis. एक्स एक्सिस एक्स, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, के एक्स एक्स, ठीक है। इफ EM वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग कौन सी एक्स एक्सिस, Positive. पॉजिटिव डायरेक्शन। along x axis, positive x, the electric field is oscillating parallel to Y axis. वाई एक्सिस electric field कहाँ है, y axis, and magnetic field is parallel to z axis। E क्रॉस B करना, y का मतलब j कैप, B का मतलब के कैप ठीक है। I J K, J क्रॉस K क्या आएगा, आइए I can. आई कैप I cap. प्लस या माइनस, प्लस आई है। प्लस Plus. कुछ Plus. क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है यस सर। पहले से, यस सर। पहले के मुकाबले कुछ क्लियर हो रहा है। अभी एक बार अच्छे से Yes, कर sir. लेंगे, फिर इसका आंसर तुम्हें, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा, तुम खुद बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, जो हमने सोल्व किया है या जो पीछे आया। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी भी मैंने टिक नहीं किया, ना मैंने ऑप्शन ए टिक किया ना ऑप्शन डी टिक किया। आइए यहाँ पर आ जाओ, अब बताओ इलेक्ट्रिक, ये चीज समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड सेम कंपोनेंट आएगा कि मतलब सेम फेज है, इसलिए साइन वाला पार्ट तो चेंज नहीं होगा। ई नोट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बी नोट B not. बात आती है ये एक्स कैप और वाई कैप क्या है, कोई बता सकता है? चाहे ये एक्स कैप प्लस वाई कैप यहां लिखा हो, चाहे लास्ट में लिखा हो जैसे यहां पर लिखा था,
दिख रहा है लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई कैप, दिख रहा है। आई कैप भी ऐसा Yes, sir. दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ, किसका यूनिट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन का। तो ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है इसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिखा हुआ है तो किसकी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन फील्ड बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसका यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स कैप प्लस Y Y cap. cap. यानी सर आई कैप प्लस, Y cap. समझ में आ रही है बात सबको, बोलो हाँ Yes, या sir. अब ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर निकालता कैसे हूं मैं, मेरे को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन थी, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ऐसे लिखा, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में लिखा हुआ है उतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। साइन वाला Yes, sir. इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस Yes, सर। sir. अच्छा अब कैसे करना है, ध्यान से सुनो। यूनिट वेक्टर दे रखा है इसका एक्स कैप, हमें पता है सर एक वेक्टर होता है उसके पास या तो उसका मैग्नीट्यूड होता है साथ में उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को लिखता हूँ कौन से वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है सर, वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके, Magnitude. से. Magnitude से. सिखाया था ना एक्स्ट्रा क्लास में भी बताई थी ये बात, याद है Yes, Yes, sir. है ना। आओ तो वेक्टर, अब यहाँ पर भी यूनिट, ये आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर क्या है इसका मतलब यहाँ पर, आई कैप प्लस, सॉरी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आई वेक्टर प्लस, J vector. अच्छा ध्यान से सुनना, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनको स्क्वायर करके रूट कर देंगे. हाँ अंडर रूट करके स्क्वायर करके, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट Root 2. Under root 2. एक तरीका तो ये है, ऐसे पता कर सकते हो तुम, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दूसरा तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, अभी अभी हम तुम सीख के आए हो, ई क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, किसकी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ Propagation of wave. Propagation of वेव wave. प्रोपगेशन, है ना। अब यहाँ पर सर एक बात बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था सॉरी कितना, एक्स कैप प्लस वाई कैप, यानी आई कैप प्लस ठीक है, यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे रखा जो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता है क्या, नहीं पता, तो कुछ भी हो, ये सोल्व करके यहाँ पर क्या आना चाहिए, सोल्व करके कोई बता सकता है, ई K क्रॉस cap. बी, हाँ क्या आना चाहिए, K cap. क्यों क्यों के कैप क्यों आना चाहिए, यहाँ पे Sin KZ KZ लिखा है ना. लिखा है ना. क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है, जेड, Z जेड है. मतलब के कैप, तो ई क्रॉस बी को करके कौन सा कैप आना चाहिए, ये क्या, यही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोच लो आराम से। Yes, Obvious sir. सी बात, यही होगा. यही आना चाहिए। तो मैं किसके साथ क्रॉस करूं कि के कैप आ जाए, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, माइनस एक्स और प्लस वाई, एक्स और वाई, एक्स और माइनस वाई, एक्स और माइनस वाई, ये तुम्हारे ऑप्शन है। कोस वाला तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो साइन वाले साले आने चाहिए, है ना, ये तो कैंसिल हो गया मेरा कंपोनेंट बिल्कुल, क्योंकि फेज सेम है तो यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, साइन। Sin. अब बात आती है कि इनमें से क्या हो सकता है, इनमें से कुछ भी करके देख लो, माइनस एक्स और प्लस वाई यानी माइनस आई, और प्लस में क्या हो, So J. J. जे प्लस जे। अब इनको क्रॉस करके देख लो क्या के कैप आ रहा है या नहीं आ रहा, करके देख, तरीका क्या करने का, या तो ऐसे सीधा क्रॉस करके देख लो, या क्या करके देखोगे, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, Yes, sir. Yes, sir. आता है। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको x लिख दो, यहाँ y लिख दो, यहाँ z लिख दो, और ऊपर क्या लिखते थे बच्चों, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम अलग अलग तरीके से लिखते हो, तुम्हें बस मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखते थे आई कैप, यहाँ पे लिखते थे जे कैप, यहाँ पे लिखते थे के कैप। के कैप तो है ही नहीं, है क्या दोनों में, नहीं है। No, sir. No. पहले वाले में आई कैप कितना है 1, दूसरे वाले में कितना है, बोलो जे कैप कितना है 1,
इसमें वन कितना वन है? -1 और इसमें कितना है? +1। सोल्व कर दो फटाफट, कितना आ रहा है देखो। पहले आई कैप को छुपाते थे, याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? यस सर। और तुम ऐसे भी कर सकते हो सिंपल, आई कैप को आई कैप के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। आई कैप को जे कैप के साथ करोगे तो क्या आएगा? के आ जाएगा। जे कैप को आई कैप के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो 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 बोलो, क्या आएगा? अरे तो शांत मत बैठो बच्चों। आई कैप आएगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम इससे करके देख लो, चलो करो फटाफट और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका सोल्व करके। पहले आई कैप लिखो और उसका क्रॉस करो, फिर -j करो, फिर क्रॉस करो, और फिर के करो, फिर इसका क्रॉस करो। बताओ क्या क्या आ रहा है आई कैप के अंदर, क्या क्या आ रहा है? 1 को 0 से करो, 0 को 1 से करो, क्या आ रहे हैं दोनों? जीरो आंसर आएगा 2k कैप। 2k कैप। चेक करते हैं जे में क्या आ रहा है, बताओ। जे को कॉमन लो, ये भी 0 हो जाएगा क्या? 0 होगा के कैप में देखो क्या आ रहा होगा 2 तो 2 हो रहा है। 2 होगा है? 2 का 2k कैप पक्का? बिल्कुल, यस सर। क्योंकि सर के छुपा दिया तो 1 माइनस और माइनस प्लस तो 2k कैप। अब यहाँ पर देखो, दिख रहा है तुम्हें? इन्होंने हमारे वाले दूसरे वाले तरीके से किया है जो हमने तुम्हें बताया था, ये याद है? ये लिखा हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2। तुम चाहे तो इसके अकॉर्डिंग चल लो, तुम चाहो तो उसके अकॉर्डिंग चल लो। अब ऐसे ही के कैप आना चाहिए आंसर। तुम बी वाले को भी देख लो, सी को भी देख लो, डी को भी देख लो, जिसमें तुम्हारा आंसर आए वो तुम्हारा सही है, वरना गलत है। अभी तुम्हारा आंसर आया, वैसे क्या आया तुम्हारा आंसर? -x और y में के कैप आया या नहीं आया? यस सर। तुम चाहो तो दूसरे वाले से भी ट्राई करके देखो, के कैप नहीं आएगा, अभी देखेंगे। पर इन्होंने क्या किया हुआ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट ये निकाला था हमने अभी अभी, हाँ या ना? यस सर। इन्होंने भी वही किया, आई कैप प्लस जे कैप √2 क्रॉस बी करके क्या आना चाहिए? के कैप आना चाहिए। इन्होंने चेक करा कि किसके साथ आ रहा था, हमने अभी अभी देखा किसके साथ आ रहा था, इसके साथ आ रहा से। अगर तुमने चेक करना है तो चेक करते हैं। और दूसरे वाला क्या लिखा हुआ है? एक्स कैप प्लस वाई कैप। यहां लिख दूं, अभी रब कर दूंगा, एक्स कैप प्लस वाई कैप। ई क्या है हमारा? आई प्लस जे कैप, यानी आई जे के 1 1 0। और बताना मुझे अब बी कितना है? बी कितना आ रहा है सेकंड ऑप्शन में? एक्स कैप प्लस वाई कैप, कितना कितना लिखूं दोनों को? आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप, यानी 1 1 1 1 0। यही होएगा क्या? सेम यस सर। यस सर। करो अब सोल्व। सर 0 ही आंसर तो आएगा जीरो आ सारे। रहा है। और ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? जीरो आ रहा है। तो क्या ये हो सकता है आंसर? नो ना सर। सर। तो हमारा पहले वैसे आ चुका है, ये तो मैंने तुम्हें चेक करवाया है कि दूसरे में करोगे तो भी नहीं आएगा, तीसरे में करोगे तो भी नहीं आएगा। हमारा पहले ही आ चुका है ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाले में। चलो उसमें आया था ना के कैप, अभी क्रॉस करके देखा था सबने, देखा था? यस सर। के कैप क्रॉस करके आया था, तो के ही तो आना चाहिए, क्योंकि ई क्रॉस बी को जब भी क्रॉस करूंगा तो क्या आना चाहिए बच्चों? के कैप, इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ जेड है तो, अगर यहाँ पर एक्स होता तो क्या आना चाहिए था दोनों को क्रॉस करके? आई कैप। आई। अगर यहाँ पर जे होता तो वाई होता तो क्या लाना चाहिए था दोनों को क्रॉस करके? जे जे कैप। ये याद रखना सब। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो वो बेझिझक अभी भी पूछ ले। देख लो यहीं बैठे हैं हम, अभी भी देख लो अच्छे से। ये लो सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। सर इसको एक बार रिपीट कर दोगे सारे क्वेश्चन को? हाँ हाँ, मैंने सुना नहीं ना। सुना क्यों नहीं भाई? सर वो मम्मा ने शॉप पे भेज दिया था, अरे भाई देखो, बोल रहे थे शॉप बंद होने से पहले जाके आ। देखो कोई बात नहीं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन से। मैंने कहा दोनों सेम फेज में है तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी क्या आएगा? साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? क्योंकि Yes, दोनों sir. सेम फेज में है तो ये वाला पार्ट तो दोनों का क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। डन। अब ई नोट की जगह क्या आ जाएगा? बस बी नोट। एक्स प्लस वाई, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, किसका यूनिट वेक्टर बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन मेरे को निकालना किसका है अब?
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर। अब कैसे निकालूंगा, मुझे इतना पता है कि ई क्रॉस बी करके कौन सा कैप आना चाहिए, के कैप। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ई क्रॉस बी जब करूंगा तो किसकी डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ वेव के प्रोपेगेशन की, और वेव यहाँ पर चल रही है जेड एक्सिस, यानी कौन सा कैप होता है जेड एक्सिस, सब बोलो, ये कैप, के कैप, जे के कैप होना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने क्रॉस का, मैंने हर एक ऑप्शन को उठा के देखा, बाय चांस मेरा पहला ही ऑप्शन आ गया -1 और +1। मैंने क्या किया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, दोनों को क्रॉस किया तो मेरा के कैप की फॉर्म में ही आंसर आ रहा था, यानी 100% मेरा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। अगर मैं इसको करके देखा नीचे वाले को, तो क्या आंसर आ रहा था बच्चों जब इसको क्रॉस किया था, तो 0 वाला। एक का 0 आ रहा था। ऐसे इसको करोगे तो कुछ और आएगा, इसको करोगे ये तो करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ गया, cos वाला। Cos। आ गया, तो ये तो बात आएगी। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। चल सकते हैं अब आगे? यस सर सर। अगर हम बगैर ऑप्शन के करना चाहें तो कैसे करेंगे इसको, वो जो दूसरा तरीका बताया दूसरा मैग्नीट्यूड तरीका वाला। है तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही देखो, उसमें भी करा तो उसने क्रॉस प्रोडक्ट ही है, लेकिन उसमें तुम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हो। ये कब कारगर होगा, जब तुम्हें आई इस फॉर्म में दे रखा होगा ऑप्शन। अभी तुम्हें इस ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखा है क्या, i + j / √2, नो नहीं ना? अच्छा। तो बस जब उस फॉर्म में दे रखा होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अरे भाई मेरा आंसर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मेरा वैल्यू क्या आई है यूनिट वेक्टर की, -x कैप प्लस वाई कैप। y कैप, यही आई है ना। इसका Yes, यूनिट sir. वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर ही है। कैसे निकाला था इसका वेक्टर, वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस तो i कैप, i प्लस में क्या है के j कैप, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2। 2। बस ठीक है। कैप लिख दो, कैप कैसे लिख सकते हैं, कैप लिख दो, ठीक है। तो बस ये अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो तुम्हारे लिए एडवांटेज हो जाएगा, तुमने ये चीज भी सीख रखी है, क्योंकि वेक्टर चाहे कोई भी हो, पोजीशन वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यही था। चलिए अब इसको हटा देते हैं, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है, यहाँ तक तो हमने कर ही दिया। अच्छा ये करवाया था ना, हाँ ये ठीक है, ये तो काम का है। चलो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा आगे आगे चलते चलते। अब ये क्वेश्चन करके देखो थोड़ा सा। अच्छा अब इसका मतलब समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, हाँ जी सर। ये जो हमने छोड़ा था क्वेश्चन, ये वाला, ए या डी बताओ। ई क्रॉस बी करके क्या आना चाहिए, माइनस के कैप, देखो क्वेश्चन, अब उस सॉल्यूशन को छोड़ो, ई क्रॉस बी करके क्या आना चाहिए आंसर, वाई जे कैप जे कैप वाई। तो वो कब आएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स में, तो एक्स लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कौन सी डायरेक्शन, कौन सा है उसका यूनिट वेक्टर, लेकिन आंसर आना चाहिए जे। किसको आई के साथ क्रॉस करूं कि जे आए, आई को के के को आई के साथ करूंगा तो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या डी आएगा, ए वाला। ए फॉर एप्पल। ए वाला। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। यार यस सर। यस। आइए आगे, अब इस पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E = 50 sin ओमेगा t - x/c। ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, ये वाला पार्ट तो कोई ज्यादा चेंज करवाता ही नहीं। अच्छा एनर्जी कंटेंट बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इक्वेशन दे रखा है तुम्हें क्या बताना है, एनर्जी कंटेंट सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया दे रखा है उसका कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अलोंग वॉल्यूम निकाल दो इससे। हाँ अच्छा पर क्या निकालोगे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तुम्हें फॉर्मूला पता है एनर्जी का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, हाफ साइलेंट नोट ठीक है। ये तो होती है एनर्जी डेंसिटी, लेकिन इसने पूछा सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन पूछा एनर्जी है, क्या एनर्जी डेंसिटी पूछा है क्या? नो सर।
नो तो एनर्जी निकालने के लिए वॉल्यूम को कहाँ ले जाऊंगा? मल्टीप्लाई में सर मल्टीप्लाई में ले। अब वॉल्यूम निकालू कैसे? एरिया इंटू एरिया वॉल्यूम का Area फॉर्मूला into बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बता रखा है। यस सर एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस -4 4। लेंथ 50 50 सेंटीमीटर यानी 10 रेज़ टू पावर माइनस -2 एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता ही होता है कितना है? 8.8 into 10 raised to power minus 12। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अब क्या लिखूं? ई नॉट की जगह क्या लिखूं बताओ? 50 सर हाँ क्या लिखेंगे? 50 50। किसी को कोई डाउट? नो नो सर नो नो सर सर देखो क्या यही लिखा है, सब कुछ सेम। यस यस सर सब समझ में आया। देखो इसमें भी टोटल एनर्जी की बात कर रहा है कि कितनी है, कभी उसने ये नहीं कहा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी एनर्जी है। तो कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा? एवरेज का या नॉर्मल वाली? एवरेज। क्लियर है? यस सर यस सर केशव कुछ हाँ समझ में आ रहा है। चले आगे। तो धीरे धीरे जब Yes, अपने sir. आइडिया होने लग जाता है कि तुमने क्या लगाना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि तुम खुद देखो ना, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता तब मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तब मेरे को ये लिखना पड़ता E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और बी की जगह क्या लिखना पड़ता? ओ सॉरी ऐसे नहीं, क्या लिखते थे फॉर्मूला उसका? हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर यानी ई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट बी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब वो किसी टाइम पर पूछता तो यहाँ पर टी की जगह वो टाइम पुट करते। समझ में आ रहा है ये केशव? यस सर हाँ, लेकिन अगर उसने पूछ लिया टोटल एनर्जी तो एवरेज की बात कर रहा है, उस केस में साइन स्क्वायर का एवरेज ले लेंगे जो कि हमने पुट कर दिया था। कितना आता था दोनों में? 1/, हाफ तब ये एनर्जी का फॉर्मूला बना था। क्लियर है? चलो। यस सर अब ये कर लोगे सॉल्व आराम से? कर पाओगे ना? ये तो कुछ भी नहीं है, आपको Yes, सिर्फ sir. मल्टीप्लाई करनी है। आगे चल सकते हैं बच्चों? बताओ हाँ या ना। हाँ जी सर सब बोलो। यस आइए इस पर आ जाओ, ध्यान से देखना इस लाइट गिर रही है, उसका फ्लक्स दे रखा है। अब फ्लक्स से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फ्लक्स दे रखा है, एनर्जी का फ्लक्स, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, कोई बात नहीं। वो फॉल हो रही है किस पे? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली। एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पे नॉर्मली फॉल हो रही है। अच्छा, सरफेस का एरिया कितना दे रखा है? 20 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एवरेज फोर्स निकालनी है ड्यूरिंग 30 मिनट ऑफ लाइफ। मतलब वो लाइट जो गिर रही है वो उसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है किसके ऊपर? उस सरफेस के ऊपर। कैसे निकालोगे? सोचो। सारा खेल ही एनर्जी फ्लक्स का है। जो समझ गया कि एनर्जी फ्लक्स क्या गिवन है, अब वो सीख सकता है ये चीज। सोचो थोड़ा सा। E dot is sin cos theta. दोबारा बोलो। E dot a sin cos theta. नहीं, वो ये ई डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, लेकिन ये क्या है? Energy flux. एनर्जी फ्लक्स फंस गए? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आती ना कोई भी क्वांटिटी, गांठ बांध लो, उसकी यूनिट देख लिया करो। ये क्या है? वोट, ये है सेंटीमीटर। वोट मतलब क्या होता है? पावर अपोन में क्या दे रखा है? ये एरिया एरिया। ये एक किस्म से हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन सकता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है? इंटेंसिटी। बट कोई बात नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी। हो सकता है आज ही पढ़ लें, लेकिन लगता तो नहीं है। चलिए, पावर अपॉन यूनिट एरिया कोई बात नहीं, लेकिन निकालना तो क्या है सर? फोर्स लग रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी सरफेस पे। मेरे को न्यूटन का सेकंड लॉ याद है, F इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाय। मोमेंटम तो मेरे को टाइम तो दे रखा है,
फोर्स मेरे को निकालनी है, क्या पता लग जाए अगर मोमेंटम मोमेंटम का Momentum. चेंज, मोमेंटम का मोमेंटम 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 मास देखते इनटू हैं सर, वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल। पर वेलोसिटी किसकी देखूं, देखते हैं सर, अभी देखेंगे। सर मोमेंटम कैसे निकाल देता हूं। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। पावर दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये किसके इक्वल दे रखा है सारा कुछ, 18। 18 18. अच्छा, पावर का कुछ एनर्जी के साथ रिलेशन होता है क्या। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी एनर्जी अपॉन टाइम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एनर्जी अपॉन टाइम, और इसको एरिया लिख दूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 18. 3 के। दिख रहा है क्या एक एक स्टेप जो मैं कर रहा हूँ, बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। और क्या कर सकते हैं सर, एरिया तो गिवन है सर, वैल्यू पुट क्यों नहीं कर देते, अभी कर देंगे। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, 18 मल्टीप्लाई बाय टाइम, गिवन है क्या टाइम, हाँ कितना, Yes, sir. 30. कितना, 30 सेकंड में बदलूंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 60. 60. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया कितना है बच्चों, Sir, 20. 20 meters square. सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 20. 10 टू पावर माइनस का। Minus Four. 4. एनर्जी आ गई सर, आ जाएगी क्या आराम से, हाँ जी सर. यस सर। ठीक है। एनर्जी का करोगे क्या सर, हमको चाहिए तो क्या था, Momentum. मोमेंटम, F इज इक्वल टू मोमेंटम बाय, क्योंकि इनिशियली तो बात करूंगा रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो फाइनल मोमेंटम बाय टी, सिंपल। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम कहां से आएगा, एनर्जी तो आ गई, मोमेंटम कहां से आएगा। अरे सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट से, और वो लाइट है, लाइट चल रही है, लाइट है तो लाइट किससे मिलकर बनी होती है, फोटोन, फोटोन से। अच्छा 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 अच्छा, तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू m, ठीक है। लेकिन Yes, फिर एनर्जी से यहाँ से तो C आ सकता है और m आ सकता है, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए, मोमेंटम, ऐसा कर सकते हैं क्या, E mc मल्टीप्लाई बाय C लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। सर मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू स्पीड, यानी Mass मास into इंटू वेलोसिटी। ये रहा मास, ये रही उसकी स्पीड, ये पूरा क्या बन जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम, उस Momentum. वेव का, क्योंकि वो किसकी वेव किसकी स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ Light sphere. लाइट का मोमेंटम हो गया। अच्छा मोमेंटम यहाँ ये सी नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, E बाय, C. By C. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, गांठ बांध लो। मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाय सी। किसी को कोई डाउट इस फॉर्मूले में, No, sir. पक्का। लेकिन No, एक sir. चीज में खास बात, यहाँ पर एक कंडीशन है, इसमें हम रेस्ट मास कंसीडर नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, क्या होता है रेस्ट सर, मास कंसीडर हमने फोटोन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 जीरो, 0। लेकिन अगर रेस्ट मास होता तो ये एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा ना, ये मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसा ना बनता, उसके लिए कुछ और फॉर्मूला आता है जिसके अंदर हम एम नोट भी लिखते हैं। एम नोट मतलब रेस्ट मास, एम नोट मतलब रेस्ट मास। लेकिन जब जब रेस्ट मास 0 है, रेस्ट मास की बात नहीं कर रहा, ये फॉर्मूला तब तक वैलिड होगा ही होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी, क्लियर है। अच्छा अब Yes, ई तो निकाल दूंगा मैं, उसको बस किससे डिवाइड करना है, ठीक है। सी से डिवाइड कर देना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। करके देखो, एनर्जी को क्या लिखोगे यहाँ से, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ से, 36, 36 को 18 से कर दो फटाफट, कितना आ रहा है फटाफट देखो। अरे भाई यही आ रहा है क्या, 6 यही आएगा 4 ना, 8. 18 Yes, दिया, sir. 6 दूनी 12 दिया 36, 36 को 18 से 6 4 करेंगे तो 48, और ये कर दो कितना आ रहा है 1 2 10 टू पावर 3, 3 में से 4 क्या कितना आ जाएगा, माइनस का, -1. क्लियर है। यस सर। किसी को कोई Yes, doubt है? देख लो अच्छे से, इसको तुम 64.8 भी लिख सकते हो चाहो तो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और कोई यूनिट्स वगैरह चेंज करनी हो वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे तुम करोगे, करना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको किस में बदलना पड़ेगा सर? मीटर। मीटर में। तो अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ माइनस का 4, तो वो करना पड़ेगा। बट यहां तक इतनी बात समझ में आ रही है? ये कैसे करा मैंने? मैं लिख देता हूँ यहाँ, कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर। मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी आ गई, इस एनर्जी को कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ। किससे डिवाइड हो जाएगा? C। तो क्या आ जाएगा बच्चों? मोमेंटम। और मेरे को यही तो चाहिए था। मोमेंटम क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा। टाइम मेरे को गिवन है कितना? 30 मिनट। 30 मिनट। तो मेरे 30 पास मिनट। फोर्स फोर्स। देखते हैं बट इन्होंने तो एवरेज फोर्स पूछी थी। हाँ, क्या पूछी है? अभी आओगे, टेंशन मत लो, अभी आते हैं। सेकंड लो, ध्यान से पढ़ना था ना। ये देखो, ये दिख रहा है 6.48 इंटू 10⁵ कैसे आया? ये तो सबको पता लग गया होगा, क्योंकि हमारा 648 तो आ ही गया था। इसको किससे भी मल्टीप्लाई भी करना है हमें, 10⁻⁴ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 10⁻⁴ से। भाई नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻⁴ से, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। और फिर इसको छोटा करते रहोगे तो वो क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। सीखा हुआ है ना? यहाँ पर देखो कितना है, मान लो ये आंसर आ गया 6.48 इंटू 10⁻⁴। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंटम क्या होता है? एनर्जी बाय C। एनर्जी कितनी है? 6.48 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁸। ये क्या आ जाएगा? मोमेंटम। इसको सोल्व करोगे 3 2 जा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 2.16 इंटू 10⁵ मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम से अब उसकी बात आएगी केशव की, देखते हैं। ये तो समझ में आता है, मोमेंटम बाय टाइम कितना हो जाएगा इसका? चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली वो कैसी थी भाई? रेस्ट। इनिशियली तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, कोई मोशन में नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या मान के चलूंगा बच्चों? 0। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, वैसे तो तुम इसको लिख सकते हो, क्योंकि इनिशियल 0 है तो सिर्फ एक मोमेंटम आया। और मोमेंटम कितना है बच्चों अभी जो निकाला है? 2.16 इंटू 10⁻⁻³ है ना, माइनस का। ये आएगा सर। एक सेकेंड रुकना, स्क्रीन शेयर बंद होगी क्या? यस। यस सर। सॉरी, अब दिख रही है? हाँ, तो माइनस का 3 आएगा यहाँ, मैंने गलती से कर दिया होगा ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 8 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 3। अच्छा, यहां से आ गया फोर्स, डिवाइड बाय टाइम कर दोगे ना। टाइम क्या होता है? 30 मिनट, यानी 30 को सेकंड्स में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 60। ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है क्या? वही अप्रोच लिखी है क्या जो मैंने अभी बताई है? क्या बिल्कुल वही अप्रोच है? कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं, पहले तो ये बताओ। सबको समझ में आया कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चले हैं? पूछ लो जिसको समझ में नहीं आया। हमने पहले क्या किया है बच्चों? हमने पहले क्या किया है? हमें को पावर बाय, हमको नहीं पता था एनर्जी फ्लक्स क्या है। हमने कहा छोड़ो, इसकी यूनिट देखी, वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पावर बाय एरिया। पावर को तोड़ा एनर्जी बाय टाइम में, एरिया को एरिया ही लिखा, बाकी फिर एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दिया, एनर्जी निकाल ली। एनर्जी से लेकिन निकालना क्या था मेरे को? फोर्स का मतलब मोमेंटम बाय टाइम चेंज इन, तो मोमेंटम चाहिए था। तो मोमेंटम एनर्जी से कैसे निकाला? इस फॉर्मूले से, P = E बाय C। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब रेस्ट मास क्या हो? कितना हो? फोटोन की केस। अब बात आती है बच्चे, ये बच्चे जब तुमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था केशव, तो ये स्टेटमेंट होती है कि F नेट एक्सटर्नल है ना, जो नेट फोर्स, जो एवरेज फोर्स एक्सटर्नल थी, वो किसके इक्वल थी? चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। एवरेज फोर्स ही आई। क्लियर है? चले आगे। यस सर। फिर भी बच्चों किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो, बार बार मैं बात करूं, क्योंकि हर एक बच्चे से तो मैं नहीं पूछ सकता ना। मैं बात भी करूं तो तुम रिप्लाई भी नहीं देते, किसी से भी एक से पूछ लूं मैं। शुभम समझ में आ रहा है? यस सर। चलो शुक्र है। मना भी कर सकते हो कि नहीं आ रहा समझ में, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, आओ। खुश हो गए सर? हाँ मैं खुश हो गया।
अब हमारे पास टाइम तो हो गया बच्चे, क्वेश्चंस तो अभी भी पड़े हैं हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे छोड़ नहीं सकते इनको। एक नया कंसेप्ट शुरू होगा अब ये इंटेंसिटी का, ठीक है। कल करेंगे, कोई बात नहीं, इंटेंसिटी का कोशिश करते हैं कल या परसों इसको निपटा दें अच्छे से, जिंदा है हम। ठीक है ठीक है। बता रहा है सर। हाँ, अभी किसी को कोई डाउट है, हम फटाफट इसको कर लेते हैं। देखो क्या क्या रिकॉल करते हैं हम, इसको समराइज कर देते हैं फटाफट। हमने क्या किया सर, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, कितना होता था फटाफट बता दो। हाफ एप्सिलॉन हाफ नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्या क्या लिख दो अगर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है तो, हाफ डी नॉट के और एनर्जी का वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, ई नॉट साइन kx minus omega t. ये हो जाएगी। लेकिन इस केस में वेव कहाँ चल रही है, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा वैसे ही, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। क्लियर है क्या हो गया था भाई, ठीक है। और ई नोट और बी नोट में रिलेशन क्या है, ई नोट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। और एक और चीज पढ़ी है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ई क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये बात याद रखना। वी भी लिख देते हैं इसको, वी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये चीज चेंज नहीं होती क्योंकि फेज के बारे में बात होती है, फेज सेम है, चेंज होगा सिर्फ ये, वी नोट को ई नोट बाई सी हम लिख सकते हैं। और तो आज के सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था। और हाँ, एनर्जी फ्लक्स अब तुम्हें समझ में आ गया। एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एक किस्म से इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, लेकिन एनर्जी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पावर पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है, फ्लक्स। सर अगर मैं एक चीज दिखाऊं, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटेंसिटी, एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये दिख रहा है, I इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr², मतलब ये किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू पी पावर अपॉन 4πr² है, तो ये क्या यूनिट होगी इसकी, 4π, 4 into एरिया, मतलब एरिया होगा ना, तो पावर अपॉन क्या है, Power upon area. एरिया। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और ये इंटेंसिटी इसके इक्वल होती है। कैसे आती है इसके बारे में हम कल बात करेंगे, डेरिवेशन है इसकी, ये दिख रही है। यस सर। याद रखने का तरीका तो बहुत सिंपल है, तुम एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ई नॉट स्क्वायर इसको बस सी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सी बाय मल्टीप्लाई। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में क्या होगा, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसको म्यू बस नॉट। किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी से। ये याद रखने का तरीका है। अब इसके क्वेश्चन को उठा के देख लेना, हो जाए ना हो तो मेरा नाम बदल देना, नहीं तुम बदल भी दोगे, हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, तुम बदल भी दोगे। चल ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हो, आपके सामने सारे क्वेश्चन है, अभी आपके पास 5 मिनट है पूरे, देख लो उसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह रहा है तो देख लो। कैसे हमने एरिया निकाला है, कैसे हमने वॉल्यूम निकाला है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। पता है ना एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क है सबको, यस सर। क्या फर्क है, मोहित बताएगा, मोहित बताएगा, मोहित शर्मा, क्या फर्क है एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में, देखो सरिता, यस सर। सरिता क्या फर्क है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन एरिया होती है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम होती है। अच्छा, कल हम एक और चीज बात करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। ये हालांकि कंसेप्ट आगे का है, बीएससी लेवल पर आता है, पर अभी से क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, ठीक है, तो हम समझेंगे, तुम भी समझ के आना पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है, समझ के आओगे सब, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, Yes, अच्छी चीज है।
हम Yes, sir. कोशिश करेंगे इसको एनिमेशन की हेल्प से समझाने की कोशिश कर पाए, वरना हम ऐसे ही समझा देंगे। अच्छा, ई क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा? अनिकेत बताएगा। अनिकेत, ई क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बच्चे? बोलो। नहीं। अनिकेत, सांख्यान बता दो। आयुष ठाकुर, ई क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? नियति तो भाग गई। हैरी, हैरी की आवाज नहीं आई आज। हैरी यही हो? अब ये मत कहना कि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर, कि तुमने म्यूट माइक ऑफ नहीं ऑन किया ही नहीं। हैरी यही है क्या? हैरी, हाँ हैरी। ई क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बताओ? तुम्हारी आवाज नहीं आती आजकल, 2-3 दिन हो गए हैं जब से हम देहरादून से आए हैं, ट्रिप मैं मार के आया हूँ, आवाज तुम्हारी गायब हो गया। देखो हैरी भी नहीं बोल रहा आज, वाओ। सुजल, सुजल, सुजल केशव। केक है हाँ E है ना? plus B, क्या होता है ई क्रॉस बी, होता किसके इक्वल है सर इज इक्वल टू केक है। हमेशा? No, sir. ना, फिर क्यों उस चीज को क्या बोलते हैं? हमेशा ई क्रॉस बी करूंगा तो किसके इक्वल आएगी वो? डायरेक्शन ऑफ Direction. Propagation of wave. प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव की। ठीक है। अब मेरे को एक बच्चा और बताएगा फटाफट, शिवानी चौधरी बताएगी मेरे को। शिवानी, अगर ये इक्वेशन दे रखी है बच्चे तुम्हें, ये ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, इसके इक्वेशन को देख के मुझे बताओ कि वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। ये जो येलो से मैंने अभी अभी डब्बा बनाया है, इसकी इक्वेशन को देख के मुझे बताओ कि वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, फटाफट। नहीं? तनिका बता सकती है? तनिका यस सर। बताओ कौन सी डायरेक्शन में चल रही जेड है? डायरेक्शन में, किस टाइप की डायरेक्शन में? जेड, कौन सी? जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में। कौन सा कैप, मतलब कौन सा कैप? के कैप, के कैप। वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चा और बताए मुझे, इसी डब्बे वाली इक्वेशन को देख के सरिता बताने की कोशिश, सानिया, सानिया बताएगी कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या है। कोई बता सकता है सानिया के अलावा? केशव नहीं? और कोई? केशव तो पूरी क्लास में हमारे साथ ही रहता है ना, तो सरिता भी ऐसी ही रहती है ना, तो फिर उनसे पूछने का क्या ही पता, वो तो पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं, अच्छे बच्चे हैं। और अतुल, सर आपने हैंड रेस क्यों करवाया है? कुछ, अरे यही बताना है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या है। अच्छा सर। बताओ तनिका, बताओ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या है। अब ये ऐसे बच्चे है कि मेरे को ही कंफ्यूज कर देगी, सर ये क्वेश्चन क्या पूछा है आपने, मैं ही भूल जाऊंगा। नहीं सर, वो ना मेरे ना रिलेटिव आए ना घर पे, तो मेरे तो तुम ब्रदर क्या उनके लिए ड्यू लेने जा रहे हो? ड्यू लेने जा रहे हो मिरिंडा बार बार? सर कभी शॉप पे भेज रहे हैं, कभी बोल रहे सब्जी लेके आ, कभी बोल रहे ये दे मेरे को, कभी तो ये तुम दे। सब्जी लेते लेते क्लास अटेंड कर रहे हो? नहीं सर, सब्जी लेने गई थी ना, साथ में फोन ले गई थी मैं। अच्छा, जब थोड़ी देर पहले कैमरा ऑन हुआ था ना, तो मैं हमारा रास्ते में। लेक्चर लीक हो गया, सब्जी वाला फिजिसिस्ट बन गया फिर? नहीं सर, मैंने वॉल्यूम बिल्कुल लो किया हुआ था। वो हमारे तो YouTube देख के भी लीक हो जाएगा ना। सर सब्जी वाले को कुछ नहीं आता, अनपढ़ है वैसे भी वो। ऐसे नहीं बोलते, पर ठीक है, उसको भी आता होगा, आजकल पीएचडी वाले भी सब्जी बेचते हैं, तुम्हें पता है? सर सर ईशान सेन, बता सकते हो बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या है? फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी। अब मेरे को पता लग रहा है कौन कौन अटेंटिव हो रहा है। हैरी ने तो जवाब ही नहीं दिया किसी बात का। हैरी, हमारी नजर तुम्हारे पे ही, टेंशन मत लो बेटा। सर मैं हूं क्लास में, मुझे पता है, फिर जवाब भी दो।
पर मुझे आया नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे बोलो ना। हाँ शुभम, बताओ शुभम। सर वोल्ट पर मीटर। यूनिट नहीं पूछ रहा, यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में है। सर जेड रे। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से। जेड में तो वेव चल रही है। हाँ सरिता। सर ये वाला आई कैप, आई में मतलब एक्स में। और थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ केशव बताओ। एक्स प्लस वाई यानी आई एक्स कैप कैप प्लस जेड। प्लस वाई कैप। हाँ समझ में आ रहा है। ऐसा क्विज रखेंगे हम रोज, है ना। और कुछ इनाम भी देंगे, इनाम भी देंगे जो जीतेगा उसको। आज आप पूरे मूड में हो मतलब। नहीं मूड में तो सर नहीं। आईफोन। वो आई आई भी आई बोल रहा है। कौन है ये आई वाला। सर आईफोन अच्छा आईफोन। इनाम में। ये तो बच्चे मेरे पास भी नहीं है। मेरे फोन की हालत पूछना, पीयूष सर बताएंगे तुम्हें। कौन सा है आपके पास? सर आपका लाल वाला टैब क्या है, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। टैब नहीं है वो, पेन टैब है बच्चे, वो तो ये लिखने पेन वाला होता है। होती है मेरे दूसरे लिए। को पेन ही गिफ्ट कर देना। पीयूष सर को पता है मेरे फोन की हालत पूछना तुम उनसे, वो कौन बता सा है देंगे। आपके पास? मेरे पास सर रेडमी। सर तो खुद आईफोन गिफ्ट कर रहे थे एक दिन, और किसी बच्चे को गिफ्ट करूंगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी आईफोन वाला बजट तो नहीं है भाई हमारा। सर ऐसा करना चाहिए कि हर जो उसका बच्चा, सर बैच का बच्चा, उसको 1,000 रुपए दे के आपको आईफोन दिलाना चाहिए। अच्छा अच्छा करेंगे। हाँ हाँ बच्चे जा सकते हो बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्लास में जाओ फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है। सर आईफोन सर ये आई कैप प्लस में जे कैप करके कौन सी डायरेक्शन बनेगी वो? आई कैप प्लस जे कैप का मतलब है इसका आई में भी है और जे में भी है। जी में भी है। सर तो आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ना फिर कोई ना भी? ना भाई, मैथ्स की पता नहीं, मैथ्स की पूछ ना, फिजिक्स की तो नहीं है।